heaven's sake, try to understand. दरवाजा खोलो। लड़के को हो क्या गया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? करण, ये क्या पागलपन है? हाँ? तुम्हें पता है कि रोहन जेल में है? तुम इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मॉम, क्या बचपना है ये? How can you behave like this? मॉम प्लीज, मुझे जो सही लगा ना मैंने वही किया। आप तो चली थी अपना क्राइम कन्फेस करने। आई लव यू मॉम, मैं आपको जेल जाते नहीं देख सकता। I too love you, करण, लेकिन तुम्हें पता है ना, रोहन अभी भी जेल में है। You know what? रोहन खुद को पनिश कर रहा है और अगर मैं वहां जाकर अपना ये क्राइम कन्फेस नहीं करूंगी ना, तो रोहन जेल में ही रहेगा। And no, करण, no, I can't see my son suffering because of me. इसलिए मैं जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी और अपना क्राइम कन्फेस करूंगी और हम किसी भी तरह से रोहन को बाहर निकालेंगे। प्लीज प्लीज। मॉम, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। I've taken care of that. मतलब क्या है ये? बस लेकिन रोहन ने बेल पर बाहर आने से मना कर दिया था ना। मैं हूं ना मॉम, हम जेल जाएंगे और मैं भाई को कन्विंस करूंगा कि वो बेल पेपर्स एक्सेप्ट कर ले। बड़ा भाई है मेरा, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे। लेकिन मॉम अभी प्लीज कुछ खा लीजिए, कल रात से कुछ भी नहीं खाया है आपने, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। I love you, my बच्चा। I love you, करण। I love you too, मॉम। प्लीज कुछ खा। इशिता और रमन भल्ला को इम्प्रेस करने में लगा है वो, लेकिन मैं रोहन भाई को हमारे नाम और पोजीशन के साथ खेलने नहीं दूंगा। नेवर। रमन रिलैक्स, आई एम श्योर रमन मिनिस्टर साहब आपको समझेंगे। प्लीज, मुझे नहीं लगता कि अब वो आपसे खफा होंगे। हाँ हाँ, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। कल जो हरकत मैंने की है, आई एम रियली सॉरी। मैं इट्स ओके मिस्टर रमन, मुझे पता चला कि आप कल होश में नहीं थे, ड्रग्स के कारण ऐसा कर रहे थे, और जो हो गया सो हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। एंड आई बिलीव पुलिस ने असली मुजरिम को पकड़ लिया अब, सो नथिंग टू वरी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर? हाँ, थोड़ा सुबह से कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ी दवाई ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मिस्टर रमन, मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली उस दिन फ्लैग होस्टिंग के बाद बात करना चाहता था, पर नहीं सर, कहिए ना, जो हुक्म आप बताइए, क्या काम है? एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के जरिए मैं अपने देश के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कुछ रोजगार के लिए काम करना चाहता हूँ, और मुझे पता है बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आप मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद कर पाएंगे? जी सर, आपकी तबीयत अगर खराब है तो आप आराम कीजिए, हम बाद में बात कर लेते हैं। नहीं, इट्स ओके, थोड़ा पेट में दर्द है, ठीक हो जाएगा दवाई लेने से। अबे यार, कभी उस इशिता जी का भक्त बन जाता है तो कभी उस अननोन लड़की का दीवाना। भगवान ही बचाए इसको तो। हाँ यार, सही बोल रहा है तू। बाई गॉड, अगर मुझे इतना सा भी पता होता ना कि इतना बड़ा वाला निकलेगा तो मैं इसे यहाँ कभी लेके नहीं आता। युग बिना चले? कहाँ चले? कहीं ना चले भाई, अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब उस लड़की को तो हम एक अय्यो शब्द के सहारे तो ढूंढ सकते नहीं है। हाँ यार, ये सही बोल रहा है। वो साउथ इंडियन मंदिर में सभी की सभी लड़कियां साउथ इंडियन होगी, और भाई सारी की सारी लड़कियां अय्यो बोल रही होगी। हम पहचानेंगे कैसे कि तेरी वाली अय्यो कौन सी है? हाँ यार, तुम लोग पहचानोगे कैसे अपनी भाभी को? अब एक फोटो या इतने सभी को क्यों मिल जाता ना, तो भाई काम सेट था। सही कहा यार। वैसे उसकी तस्वीर तो सिर्फ मेरे दिल में छपी है ना, तुम लोग तो मेरे दिल में झांक नहीं सकते हो अभी। अरे वो मजनू, इतना इमोशनल मत हो। वैसे मेरे पास ना एक प्लान है। बता। मेरा एक फ्रेंड है, वो स्केच आर्टिस्ट है। अगर हम उस लड़की की तस्वीर उससे बनवा ले तो भाई हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। हाँ यार, वाह यार वाह, सच्चा दोस्त है तू मेरा। अभी तो बुला ना जल्दी उसको।
भैया वो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, सबसे खूबसूरत। काले घने लंबे बाल यहाँ घुटनों तक आते हैं, और जब वो उड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे जैसे बारिश हो रही हो। मोटी मोटी आंखें, नहीं नहीं नहीं, आंखें जैसी दो तारे। काके, ये वही है यार, ये वही है जिसने मेरी नींदें उड़ा रखी है। काके, जब तक मिल नहीं लूंगा ना इससे, चैन नहीं मिलेगा यार। सर, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ आपने इसको कागज पे उतार दिया। अबे समझ गया वो तेरा थैंक्स। थैंक यू सो मच। वो ले लिया तेरा थैंक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे बोल ना। थैंक यू हो गया अबे। काके। ओ मंदिर जाना है, तेरी उस अय्यो को ढूंढने। उसको नहीं, इसको। हाँ इसी को। चले भाई, चलो। सर आपकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। आप नहीं, थोड़ा लगता है एसिडिटी ज्यादा हो गई है थोड़े। सर, ये आपकी मेडिसिन। एक मिनट, ये मेडिसिन क्यों दे रहे हैं आप? देखिए, ये इनकी रेगुलर मेडिसिन है। रुकिए, इन्हें स्ट्रोक आया है, मैं मेडिसिन लिख कर देती हूँ, आप जल्दी से लेकर आइए। क्या हुआ क्या इशिता, तुम बताओगे कुछ? इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमें इनमें से कोई नहीं है क्या बे? नहीं यार। देख यार, दिल्ली के अप्रोक्सीमेटली सारे साउथ इंडियन मंदिर हमने ढूंढ लिए, और इनफैक्ट वहाँ के पुजारी जी से भी जाके पूछा कि ये बंदी यहाँ पे आती है या नहीं, बट तेरी बंदी का नो क्लू। हाँ यार भाई, वो तो पुजारी को भी मेरे पे शक हो गया था। देख युग, ये मंदिर आखिरी है। अगर यहाँ पे तेरी बंदी नहीं मिली ना तो हम सीधा घर जा रहे हैं। अबे चुप कर पागल, बकवास। घर जा रहे हैं, कोई घर नहीं जा रहा है भाई, मिल जाएगी यार। और मैं अभी पुजारी जी से बात मैंने कर ली भाई, मैंने कर ली बात। हो, पुजारी भी यहाँ पर नया है, उसको कुछ नहीं पता है कि यहाँ की लड़कियों के बारे में, कि लड़कियाँ कहाँ आती है कहाँ जाती हैं। अबे चुप करो यार, पता भी है कितना बड़ा मंदिर है, 3 तो एंट्री एग्जिट है, हमें फैलना पड़ेगा बे, समझ रहे हो? फैल जाते हैं, मिल जाएगी यार। प्लीज यार कर लो ना मेरे लिए, प्लीज यार। चल अब जा तू उधर जा, तू उधर जा, मरवा के हटेगा तू। ध्यान रखना। फॉलो करता है बदतमीज। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? देखिए ना, कब से मेरा पीछा कर रहा है। अरे कैसे दिन आ गए हैं, देखो तो मंदिर में भी ये गुंडे बदमाश औरतों को तंग करने आ गए हैं। अरे शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? अरे भगवान के मंदिर में आके ऐसे काम करते हो, डरो कुछ तो। आप लोग गलत समझ रही हैं मुझे, मैं तो बहुत अच्छे घर का लड़का हूँ, शरीफ बच्चा हूँ। शरीफ? अरे ऐसे लड़कों को तो मार मार के सांभर चटनी बना देना चाहिए। बिल्कुल सही है। सॉरी, आपसे मैं सॉरी बोलता हूँ पागल। सॉरी। अरे बदतमीज है ये, औरतों को छेड़ रहा है मंदिर में आके, इसकी तो ना। नहीं, औरतों को छेड़ता है? शर्म नहीं आती तेरे को? औरतों को छेड़ रहा है तू? हाँ? औरतें देवियां जैसी होती है, इज्जत करना सीख में इनकी। घटिया इंसान, तेरे को दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है मेरे को। सीखो इनसे। हाँ जरूर। सुन, इसको यहाँ से लेके जा, पूरे मंदिर का माहौल अपवित्र करके रखा है। चलो चल यहाँ से, चल। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं, वो लड़का इस लड़की को छेड़ रहा था मंदिर में। अच्छा? हाँ, उसका दोस्त अच्छा था, माफी मांग के लेके गया उसको। सॉरी, लगी तो नहीं तेरे को? अबे तेरी मुमताज महल का स्केच वहीं गिर गया। ओह नो, मैं लेकर आता हूँ। तू यहाँ रुक, इसको संभाल, वो मैं लेके आता हूँ स्केच, ठीक है? सॉरी, ये पेपर मेरा है, थैंक यू। सॉरी। अरे वो मजाक में तुझे बचाने के लिए किया, और क्या, प्लीज। हाँ भाई, अब क्या यार, मैं थक गया हूँ यार। ऑलमोस्ट सारे मंदिर ढूंढ लिए हमने, लेकिन तेरी ये बंदी हमें कहीं नहीं मिली। अबे तो भाई मंदिर ही तो देखे, रेस्टोरेंट तो बाकी है ना। अभी हम सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, अबे वहाँ मिल जाएगी यार। ओ भाई, मैं कभी कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं गया हूँ, समझा? अबे हाँ, तो अब चलना। और वैसे भी पता है कितना मजा आएगा, तुम्हारी भाभी भी तो साउथ इंडियन है, इडली विडली खाने तो आएगी, वही पकड़ लेंगे। अबे भैंस की पूछ, ये पागल वागल हो गया क्या?
भाई पूरी दिल्ली में कम से कम 500 से ज्यादा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, कैसे ढूंढेंगे? ठीक है बेटा ठीक है, याद रखूंगा काके, याद रखूंगा। एक सेकेंड, जब तुझे मिस्टर गुड़गांव बनना था और उसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट निकल चुकी थी, तो कौन जुगाड़ करके लाया था फॉर्म? किसने भरा था? हाँ? और तू रसगुल्ले कंपटीशन में किसने 200 रसगुल्ले खाए थे एक बार में? तेरे लिए मैंने खाए थे। हाँ हाँ ठीक है, तो क्या ठीक है? और यार वैसे भी 500 रेस्टोरेंट तो हैं और हम 3 बंदे हैं भाई, और वो भी हट्टे कट्टे हैं। अबे ढूंढ लेंगे यार। वैसे भी तुम्हारी भाभी का स्केच है ना, मिल जाएगी। अबे हाँ बे, अबे इतना कह रहा है तो जेल चल लेते हैं। हाँ आजा। चलो। मिनिस्टर साहब को टैबलेट किसने दी? इन्होंने, मैंने इन्हें मना किया था फिर भी मंगवाई। बिल्कुल सही किया। आज इनकी समझदारी की वजह से मिनिस्टर साहब स्ट्रोक से बच गए। आज इनकी वजह से ही आपकी जान बच पाई है। गुड वर्क मैम। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए और इन्हें खाली पेट मत दीजिएगा। और कोई बात हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। सर मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। मिसेस भल्ला, आज दूसरी बार आपने मेरी जिंदगी बचाई है। पहली बार जब मिस्टर रमन होश में नहीं थे और उन्होंने मेरे ऊपर गन तान दी थी, तब आप बड़ी बहादुरी से मेरे और रमन के बीच आ गई थी। वो गोली आपको भी लग सकती थी। नहीं नहीं, मुझे गोली नहीं लगती, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है रमन मुझे कभी हर्ट नहीं करते। फिर भी आपका एहसान रहेगा मुझ पर। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कहिएगा। सर एक्चुअली एक फेवर चाहिए मुझे। हाँ हाँ मिस्टर रमन, प्लीज कहिए। कहिए मिस्टर रमन, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर पिछले कुछ दिनों से एक औरत ने मेरे पूरे परिवार को बहुत परेशान किया है। उनकी हरकतें बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। और शी इज अ वेरी रेप्यूटेड लेडी। अच्छा, आप जानते हो उन्हें अच्छी तरह। मैं रमन एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। सर, जिस इंसान को गिरफ्तार किया गया है इस जुर्म के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज उसे रिलीज करवा दीजिए। प्लीज सर, प्लीज मेरी बात मानिए, आप ये केस वापस ले लीजिए। ये इशिता कर क्या रही है? रोहन को बचाना क्यों चाहती है वो? मिसेस भल्ला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस आदमी ने आपके पति के साथ ये सब किया, आप उसे क्यों बचाना चाहती हैं? सर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। दरअसल रोहन ऐसा लड़का नहीं है। वो अच्छा है, उसे फंसाया जा रहा है, या ये कह लीजिए कि वो किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। दरअसल सर उसे पता ही नहीं था उन ड्रग्स के बारे में या उस मिठाई के बारे में। उसने रमन को मिठाई खिलाई जरूर, लेकिन इसके पीछे हाथ किसी और का था। और वो लोग नहीं चाहते हैं कि रोहन सुधरे, सही रास्ते पर चले। और रोहन वो नहीं चाहता कि ये इल्जाम उन लोगों के सर पे जाए जो कि असल में गुनहगार हैं। इसलिए उसने वो ब्लेम अपने सर पे लिया है सर, लेकिन असल में वो खराब इंसान नहीं है। मिसेस भल्ला, आप इस बारे में श्योर हैं? आई एम 100% श्योर सर। ठीक है, अगर आपको लगता है वो बेगुनाह है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं अपने असिस्टेंट से कह दूंगा, वो केस वापस ले लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कभी भी आप मेरे लिए कुछ भी काम हो बताइएगा प्लीज। थैंक यू सर, अपना ध्यान रखिएगा। क्या रोहन की बेल करवाऊं मैं? Why? लिसन आलिया, रोहन के साथ जो हो रहा है ना बिल्कुल सही हो रहा है। He deserves it. मम्मा, आई नो आप उससे बहुत गुस्सा हो, और उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे मिल चुकी है, लेकिन उसने जो नहीं किया है उसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए ना। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए पूरा ब्लेम खुद के ऊपर ले रहा है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है आलिया। He understands everything. आई नो मम्मा, पर मैंने उसमें चेंजेस देखे हैं, एंड आई एम श्योर आपने भी देखे हैं, सबने देखे हैं। जैसे वो टाटा पार्टी सबका ध्यान रखता है, आई थिंक वो बहुत चेंज हो गया है। और आपने भी तो देखा है ना, वो अपनी मॉम के साथ उसके घर नहीं गया है और वो हमारे साथ रह रहा है, हमारी हेल्प करना चाहता है। और उसने अम्मा को किडनैप नहीं करवाया था, उसने अपने फ्रेंड को कह के इसलिए किडनैप करवाया था ताकि वो अम्मा को बचा के घर ला सके। एंड लुक, शी इज होम। और पापा को जेल से निकलवाने में उसने कितनी हेल्प की है। आई डोंट नो आपको ये सब क्यों नहीं दिख रहा है। आई नो वो बहुत बुरा था, लेकिन वो बदल गया है। आलिया, टेल मी वन थिंग, तुम आदि को मिस कर रही हो?
आंसर माय क्वेश्चन, क्या तुम उसे मिस कर रही हो? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट एवरीथिंग? जस्ट क्या तुम आदि को मिस कर रही हो? ऑफ कोर्स आई मिस आदि, पर आदि ने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं था। मैं जब भी उन सब चीजों को याद करती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। आदि हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगा, लेकिन मैं उसे और याद नहीं करना चाहती। मुझे हर्ट होता है एंड आई डोंट वांट टू बी हर्ट। शिता ने सही कहा था, युग बिल्कुल आदि का हमशक्ल है। मैं युग को आलिया के सामने नहीं आने दे सकती। इससे आलिया को सिर्फ तकलीफ होगी। आई थिंक पास्ट शुड बी इन द पास्ट एंड उसे आगे बढ़ना चाहिए। मम्मा बताइए ना, आप रोहन की बेल करवाने में हेल्प करेंगी? लगता है आलिया रोहन को एक अलग नजर से देखने लगी है। आई थिंक वो उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है। एंड अगर ऐसा है तो मुझे उसे एनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मम्मा क्या सोच रही हैं, बोलिए ना प्लीज। लेट्स गो। इसका मतलब तुमने पता लगा लिया ना कि इन सब की वजह सुधा थी, तो तुमने मुझे उसका नाम क्यों नहीं लेने दिया? इशिता, उस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें परेशान करने की। मिनिस्टर साहब को बोल के एक बार में सारा मामला खत्म कर देता मैं। What is wrong with you यार? रमन, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे लिए इतना काफी नहीं था। मुझे ये जरूर पता लगा है कि इसके पीछे सुधा के मैनेजर का हाथ है, लेकिन ये सुधा ने किया है इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास। रमन, मेरी पूरी बात सुनो आप प्लीज। मैं खुद चाहती हूँ कि सुधा को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, लेकिन हम कर क्या पाते? हम शायद मैनेजर को एक बार अरेस्ट करवा देते, और मैनेजर वो कभी भी सुधा पर इल्जाम नहीं डालता, क्योंकि सुधा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो जरूर उसे पैसा खिलाती, 5-10 लाख रुपए देती और कहती अपने ऊपर ले लो इल्जाम। वो वही करता। रमन, हम प्रूव कैसे कर पाते कि सुधा गलत है? मिनिस्टर साहब से हम कह तो देते, वो हमारे लिए एक बार सुधा को अरेस्ट भी करवा देते, फिर उसे रिमांड में लिया जाता, उसके खिलाफ प्रूफ्स इकट्ठे किए जाते, पर उसके खिलाफ कुछ भी नहीं निकलता और मिनिस्टर साहब के सामने गलत हम नजर आते। रमन, इसलिए हम ऐसी खोखली सी चाल नहीं चल सकते थे। फिलहाल इंपॉर्टेंट था रोहन को बचाना। एक चांस था हमारे हाथ में रमन, मैंने उस चांस का इस्तेमाल किया। कि रोहन एक बहुत ही चेंज्ड पर्सनालिटी है, अब वो बदल गया है रमन। वो अम्मा के घर रह रहा है, अपने माँ के साथ नहीं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो एक बदला हुआ इंसान है। सच में आलिया से प्यार करता है। तो मैंने बस यही समझा कि रोहन को बचाना फिलहाल ज्यादा जरूरी। और सुधा का क्या करें? उसके खिलाफ हमें प्रूफ ढूंढने होंगे रमन। गलत है, लेकिन उसे गलत प्रूफ भी करना होगा। फिलहाल हम रोहन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, बेटे का परिवर्तन तुम करो, माँ को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।